बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों रुखसाना तबस्सुम का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। जी, अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर के महीने में अब ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो रही हैं। बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अगर हमने अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करना है, ट्रांसप्लांट करना है या कटिंग्स लगानी है तो इस टाइम पे लगा लें, क्योंकि आगे आगे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी फिर जो कटिंग्स का सक्सेस रेट है वो बहुत कम रह जाएगा। तो किस तरीके से हम कटिंग्स लगाएं, उनको किस तरह से केयर करें कि आसानी के साथ ये हमारे जो प्लांट हैं वो ग्रोथ कर जाएं। तो ये देखिए, ये कुछ प्लांट मैंने लास्ट वीडियो में ग्रो करने सिखाए थे, तो ये देखिए अच्छे चल रहे हैं। इसके बाद ये मोन्स्टेरा का प्लांट है, इसको मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि नीचे से इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं और प्लांट इस वक्त ट्रांसप्लांटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह हल्का सा हिट करके इसको नीचे तो रूट बॉल समेत मैं प्लांट निकाल लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह इसकी रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं, ज़बरदस्त तरीके से इसकी रूट्स ग्रोथ कर रही हैं। तो ये एक मैंने 10 इंच का पॉट लिया है, इसके अंदर होल बना के तो मैं ये वाला रूट बॉल एज इट इज़ दूसरे प्लांट में लगा दूँगी। तो ये जो इसकी रूट है इसको भी अंदर कर देंगे। अगर अगर इसको इस वक्त मज़ीद प्रोपोगेट करना चाहें तो इस रूट को लेके इसकी स्टेम कट करके तो मैं इनके एक और प्लांट बना सकती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी डाल के तो हमने इसको मिट्टी को हल्के हाथ से प्रेस कर देना है और एक दफ़ा पानी दे के तो इसको शेड में ही रख देना है। तो इस तरह हमारा जो प्लांट है बहुत आसानी से ट्रांसप्लांट हो गया और ट्रांसप्लांटिंग का बहुत अच्छा मौसम है प्लांट्स के लिए। तो इसके जो पहले लीव्स थे उसके ये देखिए बिल्कुल हार्ट शेप लीव्स हैं और इनमें कट्स वगैरह नहीं हैं, लेकिन जो नए नी लीव आए उन पे कट्स हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी ड्रेसिना की कटिंग। तो ये ड्रेसिना की कटिंग ली है और इसके मैंने हाफ तक लीव कट कर दिए हैं। जितने भी इसके एक्स्ट्रा लीव थे सारे हाफ कट कर दिए, सिर्फ 2 लीव छोड़े हैं ऊपर वाले, क्योंकि जो लीव हम हाफ कट कर देते हैं वो फिर स्टेम से फूड नहीं लेते और कटिंग के सक्सेस रेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये देखें बिल्कुल भल वाली मिट्टी में लगा के तो आहिस्ता से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है और इसको पानी डाल देना है और शेड में रखना है, क्योंकि जितनी भी कटिंग्स हम ग्रो करते हैं उनको हमें शेड में ही रखना होता है ताकि हमारे जो प्लांट हैं वो रूट्स जल्दी बना सकें। जिनको ट्रांसप्लांट करते हैं उनको ये तो वैसे भी ऑलरेडी जो प्लांट्स मैं लगा रही हूँ इंडोर प्लांट्स हैं, यानी कि शेडी एरिया के प्लांट्स हैं, शेड लविंग प्लांट्स हैं ये। तो इस तरह ये देखें, इस तरह इन प्लांट्स को हम लगा के तो शेड में रख देंगे और एक दफ़ा अच्छी तरह से इन पे शावरिंग करके इनके लीव्स वगैरह धो देंगे ताकि डस्ट उतर जाए। तो इसके बाद मैं ग्रो करूँगी आपके साथ मनी प्लांट के। मनी प्लांट को हम लीफ प्रोपोगेशन से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह एक ब्रांच लिए मैंने, इसको कट कर लेंगे। तो एक एक नोड एरिया से इसको हमने कट कर लेना है। जो इसकी एरियल रूट्स निकली हुई हैं उनको साथ लेना है, क्योंकि मनी प्लांट का जो एक लीव होता है अपने अंदर एक मुकम्मल प्लांट रखता है और लीव प्रोपोगेशन से बहुत जल्द मनी प्लांट घना और बुशी बुशी बन जाता है। तो इसलिए एक एक सिंगल स्टेम लगाने की बजाय आप अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्द हेल्दी ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो इस तरह से इन जो कटिंग्स हैं सब लीव्स को पकड़ के नोड एरिया इनका नीचे रख के तो इस तरह से हमने ले लेना है। और जो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया है उसके साथ 2 नोड्स थी, उनको भी मैंने रख दिया है। तो इसके बाद एक खाली पॉट लेके उसके अंदर मैं मिट्टी भरूंगी। ये जो बिल्कुल भल वाली मिट्टी पड़ी है मेरे पास, तो सिंपल भल वाली मिट्टी के अंदर हमारे प्लांट्स जो हैं वो आसानी से अपनी रूट्स बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोकोपीट या आप आर्टिफिशियल सॉइल मीडिया लेके तो उसके अंदर अपने प्लांट्स की ग्रोथ करें। तो ये देखें, इस सिंपल मिट्टी के अंदर मैं इस तरह से देखें कितनी भुरभुरी और कितनी नरम सॉइल है ये। तो भल वाली मिट्टी नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाएगी, या अगर करीब कोई खाल या नहर है तो उससे मंगवा सकते हैं, लेके आ सकते हैं आप। तो यूँ सारे के सारे जो लीव्स हैं उनको सेंटर में रख के इस तरह से तो इनके साइड की मिट्टी इनके ऊपर करके अच्छी तरह से बिल्कुल आहिस्तगी के साथ
ताकि रूट्स टूट ना जाएं। तो इसको हम पानी डाल देंगे और ये चंद दिनों में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और हमारे पास से एक घना और बुशी मनी प्लांट का जो पौधा है वो रेडी हो जाएगा। एक पॉट, इसको फिर आप इंडोर रखें या आउटडोर रखें, जहाँ भी चाहें। बस एक दफ़ा भर के पानी दे दें। उसके बाद आपने पानी तब देना है जब अच्छी तरह से इसकी सॉइल देखें कि सूखना शुरू हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पे नहीं देना। नेक्स्ट है जी, ये मैंने चंद दिन पहले आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, तो इसके 2 लीव्स लगाए थे। ये कैलनगोई की एक वैरायटी है, तो लीव तो सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन जो ब्रांच है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी है। इसके बाद है एरिसीन। तो एरिसीन के भी सब प्लांट्स मैं कटिंग के ज़रिए रेडी करती रहती हूँ। इसके बाद वेंडिंग जू है और ये बोलिवियन वाइन है। ये भी कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी ब्रांचेस जहाँ से भी सॉइल के टच में आती हैं तो साथ ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और ये कोलियस की ब्रांच है, ये मैंने लगाई थी कटिंग, तो इसके ऊपर से देखिए ये कैसे किस तरह से इसके सीड बनना शुरू हो गए हैं। तो प्लांट्स को अगर आपने बुशी करना है तो इस तरह इनके ऊपर से पिंचिंग करते रहें, ताकि जो आपके प्लांट हैं वो मज़ीद 2-2, 3-3 ब्रांचेस निकालें और घने हो जाएं। जब वो ब्रांचेस कुछ लंबी हो जाएं तो उनको भी ऐसे कट कर दें। इसके बाद प्लमोसिस फर्न है, माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छा और घना खूबसूरत सा प्लांट है और बहुत ही क्यूट लगता है। एरिसीन की कटिंग कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने शेयर की थी बना लगानी, तो माशाल्लाह वो भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। इसके बाद जी ये देखें एरिसीन है, साथ में ये है मेरा सिंगोनियम का प्लांट और ये कोलियस है। कोलियस के भी प्लांट्स का बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने आने वाले टाइम के लिए इनकी कटिंग बना के लगा लें अपने पास, तो पूरी सर्दियाँ आपके पास से कहीं नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है शेफलेरा। वेरीगेटेड शेफलेरा है और इसको भी यहाँ से कट करके मैं ये प्लांट भी एज अ कटिंग ग्रो करूँगी, ताकि एक प्लांट से मज़ीद 2-3 प्लांट बन जाए मेरे पास, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशन लिए हुए होते हैं अपने लीव्स के अंदर और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसकी एक कटिंग लेके उसके जो नीचे के लीव्स हैं वो हटा दूँगी। तो ये देखें, ये एक छोटी सी स्टेम ले लिए और ये कटिंग है और इसके नीचे के लीव हटा के तो मैं बिल्कुल सैंड में लगाऊंगी, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, रेत। क्योंकि रेत के अंदर भी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी बन जाती हैं। सैंड के अंदर भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है और भल वाली मिट्टी के अंदर भी। जब देखें कि प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट कर ली है तो फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद स्विस चीज़ वाइन भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत लीव्स वाली। इसको भी आप कटिंग के ज़रिए इस टाइम पे लगा सकते हैं, बट मेरे प्लांट अभी छोटे हैं इसलिए मैं इनकी कटिंग नहीं लगा रही। और इसके बाद है जी, ये भी कटिंग दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने कुछ दिन पहले ग्रो की थी। और ये देखें, ये जो कटिंग्स हैं वाइट ग्रोस मोर की, ये भी वीडियो में मैंने लगाना बताई थी आपको। तो देखें माशाल्लाह इनकी रूट्स कितनी अच्छी बन चुकी हैं। तो इनको भी बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता। जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है तो पानी दें। तो इस तरह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको भी मिल सकता है अगर आप मेरे तरीके से कटिंग्स लगाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके गार्डनिंग करें। गार्डनिंग को आसान बनाना है हमने, और जो भी चीज़ हमारे एरिया में, हमारे इलाके में या हमारे घर में हमें आसानी से मिल सकती है, उसी को यूज़ करते हुए हमने गार्डनिंग करनी है। अरेबियन वैक्स प्लांट, ये देखें, ये भी कटिंग से लगाया था और तो इसने भी अपनी बहुत ही अच्छी तरह से रूट स्टार्ट कर ली हैं। इसके बाद है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप एक रनर से लगा देंगे तो इसकी बहुत ही आसानी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये सारा साल हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छा बना रहता है। कोलियस की भी कटिंग मैंने आपके साथ शेयर करके लगाई थी, माशाल्लाह ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। तो ये सब के सब मेरे सेंसिवेरिया के प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। और इधर भी रेड वेन्स वाला, पिंक वेन्स वाला सिंगोनियम प्लांट, इसके भी कुछ सक्कर्स मैं लूँगी और मैं अपने डक प्लांटर्स में ग्रो करूँगी। क्योंकि डक प्लांटर्स पेंट किए थे तो काफ़ी दिन हो गए उनमें कोई प्लांट नहीं लगा हुआ। पहले जो लगे हुए थे वो मैंने निकाल दिए और अब उनको दोबारा से रीसेट कर रही हूँ। तो ये देखें, ये कटिंग्स निकाल लिए मैंने और एक इस वाले पॉट से लूँगी, क्योंकि इसके जो साथ से बेबी प्लांट्स बने हुए होते हैं उनको आप थोड़ी बहुत रूट के साथ भी अगर ले लेंगे तो ये प्लांट आसानी के साथ आपके पास ग्रोथ कर जाएंगे।
तो ये है डक प्लांटर। इनके अंदर मैंने पॉलीथीन बैग कशा डाल के पॉलीथीन, तो उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी भी ये वाली भी पोर्स है, इसके अंदर थोड़ी सी कोकोपीट भी शामिल है ये, लेकिन ये पुरानी मिट्टी है लास्ट ईयर की मेरी। तो इस तरह मैंने कोकोपीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। जो भी प्लांट लगा रही हूँ मैं सैंड मिक्स करके, भल वाली मिट्टी मिक्स करके, गार्डन सॉइल वगैरह, यानी कि जो आसानी से मिलने वाला सॉइल मीडिया है वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर भी भल वाली मिट्टी, थोड़ी सी सैंड और कोकोपीट, साथ में गार्डन सॉइल ऐड की थी। तो ये देखें, दोनों प्लांटर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इस तरह सिंगोनियम के प्लांट्स जो हैं वो आप अगर एक दफ़ा ले आते हैं तो अपने पास प्रोपोगेट कर करके एक प्लांट से आप बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह इनको पानी डाल देंगे और इनको भी शेड में ही रखना है। डक्स अब मैं वैसे भी साइड पे टेबल पे अरेंज कर दूंगी ताकि इन पे बार बार पानी ना पड़े और ख़राब ना हो। तो इसके बाद ये कुछ दिन पहले मैंने जो प्लांट्स ट्रांसप्लांट करके दिखाए थे आपको, कटिंग लगाई थी और उनको ट्रांसप्लांट किया था एक एक करके, एक एक पॉट में। तो ये देखें, ये सब के सब प्लांट्स माशाल्लाह अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं और मेरे पास एक एक और प्लांट बन चुका है। अजवाइन लीफ प्लांट, कैलनगोई, अरेंथिमम, ये सब कटिंग से लगे हुए प्लांट्स हैं जो कि एक साइड पे पड़े हैं। और स्वीट पोटैटो वाइन, ये देखें, इसकी भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। इसकी भी 2-3 वैरायटीज़ मैंने इकट्ठी लगाई थी, पानी में रूट्स बना के लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी कि किस तरह मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो अब माशाल्लाह ये सभी प्लांट्स अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। बस आपने पानी का ध्यान रखना होता है कि ओवर वाटरिंग ना होने पाए, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को हल्की हल्की सी नमी चाहिए होती है। बस एक दफ़ा उसको भर के पानी डाल दें, उसके बाद हल्की नमी का ख्याल रखें। पर्पल हार्ट प्लांट, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी तो माशाल्लाह देखिए इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं। इधर भी अरेंथिमम है और अरेंथिमम को फिर से ग्रो करेंगे कटिंग के ज़रिए। तो ये देखें, आप इसकी 4-5 इंच की ब्रांचेस ले लें कटिंग के लिए, तो उसके नीचे के लीव उतार के तो आप किसी पॉट में ग्रो कर लें। ये वाला जो मेरा पॉट है, इसमें पुरानी मिट्टी पड़ी है, कुछ प्लांट्स लगे हुए थे समर के, वो मैंने निकाल दिए हैं। तो इसको गुड़ाई करके फिर से मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई है इसके अंदर और कुछ मैं मज़ीद लगाऊंगी। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम छोटी छोटी सी कटिंग लेके अपने जो गार्डन में प्लांट्स होते हैं उनको प्रोपोगेट इस तरह से कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इसके जो ऊपर के 2 लीव हैं वो छोड़ लें, बाकी सारे कट कर लें। और ये सिल्वरिया प्लांट, इसकी भी 2-3 कटिंग लगा लूँगी। तो इस तरह एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स हम बना सकते हैं अपने गार्डन में। और अगर सर्दी के मौसम में एक प्लांट हमारे पास से ख़त्म भी हो जाता है तो बाकी प्लांट हमारे पास सर्वाइव कर जाएंगे। तो यह स्टिप्लिया की कटिंग मैं इसी के अंदर ग्रो कर दूंगी। इसको आप अगर लिटा के लगाएंगे तो भी चल जाएगी, और अगर आप इसको खड़ा कर देंगे इस तरह से मिट्टी के अंदर तो भी ये चल जाएगी। बेबी सन रोज़ प्लांट है। इसके बाद बेबी सन रोज़ जो है, इसकी भी छोटी सी कटिंग लें, नीचे के 2-3 लीव हटाएँ और इसको ग्रो कर दें। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ ये सब के सब प्लांट्स जो हैं ये हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। तो ये देखिए, ये भी पॉट भर गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से सारी की सारी कटिंग जो है ये ग्रो हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद ये मेरे पास मेरा प्लांट है ड्रेसिना का। इसके बेस में कुछ लीव्स लगाए थे मैंने सेंसिवेरिया के, जो कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं और नए नए प्लांट्स बन गए मेरे पास। और ड्रेसिना का ये प्लांट जो है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और लेगी सा हो चुका है। तो इसको मैं सेंटर से काट के तो इस तरह दोबारा से ग्रो कर दूंगी कटिंग बना के, और कटिंग करके अच्छी तरह से इसको मिट्टी नरम करने के बाद लगाएंगे। और लगाने के बाद बस एक दफ़ा पानी दे देंगे। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो या बारिश हुई हो आपके इलाके में तो फिर आप पानी ना दें। और जो पहले वाला प्लांट है वो ऊपर से अपनी ग्रोथ नहीं स्टार्ट कर लेगा। और ये सब के सब जो मेरे पास प्लांट्स हैं आप देख रहे हैं, ये सब मैं इसी तरह से बनाती रहती हूँ। और इधर भी कुछ प्लांट्स मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे। तो इधर डक प्लांटर को मैंने फाइनली लुक दे दिया है माशाल्लाह। ये देखिए अब कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह इनको अब बस ओवर वाटरिंग से हमने बचाना है। तो जो रैबिट प्लांटर हैं वो भी मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सेंसिवेरिया की कटिंग्स लगाई थी, लीव्स लगाए थे इसके। तो देखिए माशाल्लाह ये जो लॉन्ग लीव वाला है और ये नेस्ट प्लांट है, तो ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। तो
ये सकुलेंट प्लांट है और इसकी थोड़ी केयर हमें इस तरीके से करनी होती है कि ओवर वाटरिंग ना होने पाए। इसके बाद है जी डॉलर प्लांट। डॉलर प्लांट को हम किस तरह से प्रोपोगेट करेंगे, साथ से इसकी रूट्स लंबी लंबी सी बन जाती हैं, नीचे नीचे इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बनती रहती हैं राउंड में, और उसकी साथ उसकी रूट्स बनती रहती हैं। तो इसका थोड़ा सा पोर्शन लेके, तो मैं ये देखें इस वाले पोर्शन इस वाले दूसरे पॉट में लगा दूंगी, छोटे से पॉट में। डॉलर प्लांट लगाने के लिए पॉट के नीचे होल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि इसको थोड़ी ज़्यादा नमी पसंद होती है। अगर गीली गीली मिट्टी रहेगी तो प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छा चंद ही दिनों में बुशी बुशी बन जाएगा। और इसके लीव्स बहुत ही ग्रीनरी का बायस बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद ये देखिए, इस बोतल में मैंने चंद दिन पहले ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग लगाई थी, और इस वाली बोतल में तो तकरीबन लास्ट ईयर से मेरे पास ये सिंगोनियम पानी में चल रहा है। तो ऐसा ही पॉट्स के अंदर रखा होता है, तो ये अपनी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है और नीचे से इसकी रूट्स भी काफ़ी बन चुकी हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप भी अपने घर में अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए और अपने प्लांट्स को सर्दी के मौसम में बचा के रखने के लिए उनकी कटिंग लगा लें, और अब थोड़ी सी केयर के साथ आपके प्लांट जो हैं वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन सर्दी के मौसम में फिर हमें शेड वगैरह बनाना पड़ता है या पॉली हाउस बना के, तो फिर हम अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।